हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अभी नींद से उठे हैं, नहाए धोए, फ्रेश हो गए और आंखें भी है ना नहीं खुल रही क्योंकि सनलाइट बहुत पड़ रही है। तो अभी है ना बेगम साहब आटा गूंद के रोटी बना रही थी, तो मैंने कहा भाई आज आप रोटी नहीं बनाओ, आज रोटी लगवा के आते हैं तंदूर से। आटा घर से लेकर जा रहे हैं, तंदूर से रोटी लगवाएंगे और वो घर के सालन से खाएंगे। बहुत मज़ा आएगा, मज़ेदार रोटी बनेगी। और मेरे साथ जा रहा है मोहम्मद हसन और साथ में जा रहे हैं मोहम्मद हुसैन। तो मोहम्मद हसन की तबीयत जो है ना कुछ बेहतर नहीं है। मोहम्मद हसन की तबीयत क्यों बेहतर नहीं है? इसकी जो है ना 4 दिन पहले बर्थडे थी। अच्छा जी, आटा लेकर जा रहे हैं तंदूर पर और तंदूर से रोटी लगवाते हैं और फिर जाते हैं घर की तरफ। और 2-3 बातें जो है ना आपसे मैंने करनी है, बहुत मज़ेदार बातें हैं और थोड़ी सी दुखी बातें हैं। घर जाकर फिर आपको बातें करेंगे। चले जी, तो रोटी लगवा कर आ गए थे मेरे मियाँ जी और अभी हम नाश्ता करते हैं। आज हमारा नाश्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ी सी मछली रखी हुई थी, थोड़े दिन पहले बनाई थी तो थोड़ी सी रख ली थी फ्रीज़ करके पड़ोसियों के घर में। आप लोग बोलेंगे फ्रिज है नहीं, कहाँ फ्रीज़ करके रखी थी, झूठ बोल रहे हैं लोग। तो पड़ोसियों के घर में हमने फ्रिज में रखवा दी थी। थोड़ी सी मछली बची हुई थी, वो अभी हमने तल ली है थोड़ी सी। वैसे भी मियाँ जी को बहुत पसंद है मछली। यस। तो आज आप नाश्ते में खाएं मछली। यस। सुबह तो चले सुबह फिर नाश्ता करते हैं। आज बच्चे भी हमने- रेडी बैठे हैं, सब यहाँ रेडी हैं। मुंतका भी यहाँ खड़ा हुआ है, इसको भी मैं मछली खिला रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, थोड़ा इसका सीना वीना खराब है ना। नुकसान तो नहीं देगी इसके लिए? छोटा है ना। पता नहीं यार, अल्लाह खैर करेगा। इसको खिला रहा हूँ, इसको अच्छी लग रही है, खा रही है। हाँ भाई मुंतका अच्छी लग रही है। यस। हाँ बाबा, अब माशाल्लाह जैसे जैसे रिकवरी हो रही है, तबीयत बहुत अच्छी हो गई है, दवाइयाँ भी अब ख़त्म हो गई हैं। तो बाकी बातें नाश्ते के बाद बताते हैं। एक छोटा सा सरप्राइज दिया मोहम्मद हसन के लिए, वो भी बताते हैं आपको। वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने मुकम्मल मोहम्मद देखनी है। मोहम्मद हसन के लिए इतना बड़ा गिफ्ट आया है, बहुत दूर से आया है। बर्थडे गिफ्ट आया है मोहम्मद हसन का, बहुत दूर से। मोहम्मद हसन कितना दूर से आएगा? आप कितना दूर से आया? आप गैस करो, कौन सी कंट्री से आया है? हमारे पाकिस्तान से भी नहीं आया, पाकिस्तान से बाहर से आया। कौन सी कंट्री से आया? नाम बताओ। बताओ। चाइना से। नहीं, चाइना से नहीं आया। नहीं, आप रॉन्ग। आप बताओ, जल्दी बताओ। हाँ? हाँ? अरे वाह, तुम्हारा तो हाँ बिल्कुल सही गैस किया हसन पता ने। था आपको क्या? अमेरिका आपको पता अमेरिका था? से आया है मोहम्मद हसन का तो गिफ्ट। आपको कैसे पता चला अमेरिका? जहन में आए। वाह, वेरी गुड। चलिए खाना खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, बताते हैं कौन सा गिफ्ट है। देख रहे हो कितना जीनियस है मेरा बेटा। माशाल्लाह। इतना मेरा बड़ा ऐसा कौन सा गिफ्ट है? अभी अभी दिखाते हैं, नाश्ता कर लो फिर आपको बताएंगे। सही है। ओके। किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है, कैसे भेजा है, किस लिए भेजा है, सारी डिटेल देंगे। ओके। कहाँ से आया ये तो मोहम्मद हसन ने गैस कर लिया। और क्यों भेजे ये भी पता चल जाएगा आपको। किसने भेजा है वो बताएंगे आपको। और ओके। ये भी पता चल जाएगा। मौसम चेक करें आज बाहर का। अच्छी खासी धूप निकली हुई है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये लोग सब गए हुए हैं बाहर, चारों बच्चों को लेके आज बाहर गए हुए हैं। घर में सन्नाटा देखें, पूरे घर में सन्नाटा हो रहा है, खामोशी हो रही है। देखें बच्चे नहीं है आज घर पे। कितनी अजीब बात है ना, बच्चे घर में होते हैं तो संभाले नहीं जाते और घर में ना हो तो फिर रहा नहीं जाता। बच्चों से बड़ी रौनक होती है घर में, बच्चों के बगैर कुछ भी नहीं होता। और देखें आ भी गए। कौन है? हेलो। आ भी गई इतनी जल्दी? यस। आजो। वालेकुम अस्सलाम। हुसैन की कटिंग करवाई है बस। अच्छा, इसकी नहीं करवाई हसन की? नहीं, हसन की नहीं करवाई। दिखाओ बाल कैसे कटवाएं। अरे वाह, बर्गर बच्चे बन के आ गए हैं। और मुंतका साहब की भी नहीं करवाई। जिस बंदे से कटवाता हूँ वो छुट्टियों पे गया हुआ है ना, वो आएगा ना, फिर उससे करवाऊंगा। बस हुसैन की अभी करवा ली अर्जेंट में।
तो किसी और से करवा लेते हैं। नहीं। नहीं, फिर दूसरों को बताना पड़ता है, ऐसे काटो वैसे काटो, एक को तो पता होता है ना सबका। अच्छा, एक ही नहीं रखा हुआ है एक ही आपने। नहीं है, एक ही वैसे ही कटवाते हैं, उसको तो पता है सब किस तरीके से बनाना है, क्या करना है। सही। ये सो रहा है। नहीं जाग रहे अभी, ये देखो मुंतक आया, हेलो करो, हेलो। बाबा घूम के आ गए इतने दिनों बाद सैरे करके बाहर की बाबा जान। सो गया था मेरे कंधे पे, अच्छा पूरा आधा घंटा सोया ही है। सही। तो मैं चाय बनाऊं? चाय पियेंगे? हाँ चाय बना लो बस, जी पापा, जी पानी पिला दो पहले हम सबको। अच्छा पानी पिलाती हूँ। केक भी लाए। अरे वाह, मेरे लिए केक? हाँ। ये सारे? जी मैं खा लूं? जी मैं खा लूं सारे केक? खा ले। हो नहीं खाऊं? आप? पापा खा ले। मैं खा लूं? नहीं नहीं खाऊं, सारे मैंने खाने हैं। आपने तो दो दो लिए। मैं लाओ एक वापस करो। मम्मा मेला भी चीज। लाओ एक वापस करो। एक दो। हाँ ये मैं खा लूं? डाल दी मम्मा। ये मैं खा लूं? खा लूं? ये वाला आप खाओगे? ये आप खाओगे? वो सेन खाएगा। इससे अच्छा आप कूड़ा ले ले। आप बाहर से होके आ गए? खेले थे भाई के साथ? इधर तो देखो लिफ्ट ही नहीं करा रहे। बात तो सुन लो। बात तो सुन लो। खेला था। हाँ मोहसिन, देखें किसे जा रहे हैं। लिफ्ट ही नहीं है, कोई बात बात ही नहीं है कोई। क्या हुआ मोहसिन, क्या हुआ? अरे मेरी बात तो सुन लो। अच्छा मेरी बात सुनो, बाहर गए थे, मज़ा आया? खेले थे? खेले थे? आपने बाल क्यों नहीं कटवाए बताओ? कटवाओगे कब? सुबह? अच्छा। हाँ जी बेगम साहबा, क्या हाल चाल है, क्या बना रही है? यहाँ पर इतना सारा दूध क्यों चढ़ा दिया, क्या हुआ है? मैंने कल चावल बनाए थे ना बच्चों के लिए दाल के साथ खाने के लिए, तो वो बहुत सारे बच गए थे। तबीयत खराब थी तो ज्यादा खा नहीं पाए। इतना सारा चावल रखा हुआ था तो मैंने सोचा जाया करने से अच्छा कुछ बना लूं। उसमें मैंने दूध डाला, चीनी डाली, दो चार चीजें और डाली और खीर चढ़ा दिया। वो खीर तैयार हो रही है तो मीठा भी हो जाएगा और बच्चे शौक से भी खा लेंगे ना। अच्छा, तो मतलब आज हम खीर खाएंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ जी। वाह यार, थैंक यू यार। वाह की मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा था, बहुत दिन से बोल नहीं पा रहा था। क्यों बोल रहे थे आप मुझे? मैं बना देती। है तो इत्तफाकन बच गए तो बना रही थी। दिल था तो आप मुझे बता देते, मैं यूं बना लेती। नहीं, वो डर भी तो लगता है ना, कहीं तुम तप जाओ, गुस्सा कर जाओ। क्या खीर खाने का मूड हो रहा है? जाहिर है अब 4 बच्चे हैं, वो खीर में मेहनत भी तो बहुत, टाइम टेकिंग बहुत चीज है वो। आपको जो चीजें पसंद है ना उनमें बहुत टाइम लगता है। आपको पाए बना के खिला दो, मछली बना के खिला दो, खीर बना के खिला दो, छोटी मोटी चीजों से तो नहीं गुजारा होता ना। अच्छा चलो यार, बात यह है, उस दिन हम म्यूजियम गए थे, 2-3 दिन पहले, जी। सैटरडे वाले दिन म्यूजियम गए थे। बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं अभी 2-3 दिन पहले इनका बेटा बीमार था, अभी परेशानी से गुजरे हैं, फिर इनके पास बहुत पैसे है भाई, इतना एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। कहाँ से आया ये पैसा, क्या मसला है, क्या प्रोसीजर है? तो थोड़ा तुम अपना बता दो। मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं कर रहा, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा, मतलब लोग कह रहे हैं, मैं बस ये तुम्हें बता रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। और आप अपनी जबान से बता दो हमारा कितना खर्चा हुआ है और क्या खर्चा हुआ है और हमने क्या क्या लिया है और क्या खाया है, क्या किया है, सब बता दो। सही है, कितना खर्चा हुआ है हमारा? यार सबसे पहली बात तो ये कि लोग कभी नहीं सुधरेंगे। बातें करने से तो कोई रहता ही नहीं है कि हर वक्त बातें करवा ली जाए। मेरी चाय भी हो गई है, साथ में चाय रखी थी, थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं, बातें बस करवा ली जाए। और चलो पॉइंट की बात पे आते हैं। आप पूछ लिया तो बता ही देते हैं कि हमारा खर्चा कितना आया म्यूजियम जाने का। हम लोग यहाँ से गए थे ना म्यूजियम, बिरयानी बना के गए थे हम अपने घर से। चावल चल रहे 300 रुपए किलो, 300 350 के बहुत अच्छे चावल आ जाते हैं आराम से। और चिकन हमारा था आधा किलो चिकन हमने लिया था, जो कि चल रहा है 400 450 रुपए किलो के हिसाब से चल रहा है। हमारा आधा किलो चिकन था तो हमने बिरयानी घर पे बना ली थी। पानी भी हम घर से लेके गए थे। वैसे तो हम पार्क जा रहे थे, जाहिर सी बात है बच्चे साथ थे तो हम ज्यादा पानी लेके गए। वैसे भी हम कहीं जाए तो पानी अपना लेके जाते हैं।
और आजकल तो इतनी सहूलत हो गई है, इधर उधर ख्वार होने से बेहतर है कि हाँ गाड़ी मंगवाओ, येंगो मंगवा लो, उबर मंगवा लो या फिर ड्राइव मंगवा लो, सबके तकरीबन 19-20 का फर्क होता है, वैसे सब कुछ सेम होता है। बाहर जाओ, पंचायतें करो, बहस करो, उसके बाद जब वहां पहुंचो वहां अलग बहस होती है कि नहीं इतने नहीं, आप बहुत दूर ले आए, ये फलाना ढिमकाना, ऐसे ही होता है, सबके साथ होता होगा, बताना आप जरूर। यहाँ से हम गाड़ी बुक करके गए, उसका हमारा किराया लगा था 345, ऐसे ही कुछ था, 345, यानी समझे 400 रुपये रख लें, हमारा 400 रुपये हमने किराया भरा है। वहां पे हमारी वहां पे थी, वो भी हमारी 400 रुपये टिकट थी, 2 हाफ 50-50 रुपए की और 3 फुल टिकट 100-100 रुपए की। चार बाद हम अंदर गए, वहां पे हम थोड़ी देर बैठे, 5-7 मिनट बैठे थे, क्योंकि हमने दोपहर से खाया हुआ था, फिर हमने अपना खाना खाया जो हम घर से बना के लेके गए थे। बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोग सुन लो, जो बार बार बोलते हैं ना कि इतना खर्चा करते हैं ये लोग। उनके लिए बता रही हूँ कि हमने फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद हम बैठे रहे, बच्चे बहुत खेले माशाल्लाह, बहुत इंजॉय किया। ये रहे आप चाय पकड़े, ठंडी हो रही है, साथ साथ चाय भी पीते रहते हैं, साथ साथ चाय भी पीते हैं क्योंकि चाय ठंडी हो रही है मेरी, और बातें भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे खेलते रहे, वहां पे हम लोग बैठे रहे काफी देर। उसके बाद हमने क्या किया था, एक हमने झूला लिया था, फेरिस व्हील पे बैठे थे ना हम लोग, बहुत मजा आया था, इतना अच्छा झूला था। उसकी भी 100 रुपए टिकट थी, 100 थी या 120 रुपए टिकट थी ऐसी। हम 4 बंदे थे, और अम्मी जो हमारी हैं वो 50+ है ना, तो उनकी टिकट नहीं थी, एजिड है ना बहुत ज्यादा, तो उनकी टिकट नहीं थी, और बच्चों की और हमारी, हम 4 बंदों की टिकट थी। हम लोग बैठे, उसके बाद झूला वूला खाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, बोटिंग की थी, बच्चों ने और अबू बकर ने बोटिंग की थी, उसकी भी 50 रुपए पर पर्सन की टिकट थी। ये लोग 4 बंदे थे, 3 बच्चे करते, लेकिन मोहसिन की टिकट नहीं ली थी उन्होंने, क्योंकि छोटा था ना वो, 2 साल का बच्चा है, 2 सवा 2 साल का है, तो उसकी टिकट नहीं थी। 3 बंदों की टिकट थी, 50-50 रुपए के हिसाब से 150 रुपए बोट के लगे थे। उसके बाद फिर हम लोग घर पे आए, हमने और कोई झूला नहीं लिया था वहां पे, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे घूम घूम के। जगह भी इतनी बड़ी है वहां पे, बहुत सारी और भी चीजें हैं देखने लायक, खेलने लायक बच्चों की। अच्छा, तो वहां पे हमारा टोटल खर्चा हुआ है तकरीबन 1000-1200, जो कि बाहर ना भी जाए ना तो घर में हो जाता है, तकरीबन सबके ही घरों में होता है, और इससे ज्यादा भी हो जाता है। आजकल जो हिसाब किताब चल रहा है ना बाहर का, उस हिसाब से बता रही हूँ। तो हमारा 1000-1200 का खर्चा हुआ। फिर हम आ गए, एग्जिट हुए गेट से, तो हमारे बिल्कुल सामने ही कोई और फैमिली उतरी थी रिक्शे से, तो हमने गाड़ी वाड़ी बुक नहीं की, हम वहीं से रिक्शे पे बैठे। रिक्शे वाले ने हमसे 300 रुपए लिए, मेरी टाइम म्यूजियम कारसाज से लेके हमारे घर तक, लालूखेत तक, एफसी एरिया तक। कितने लिए थे, 300 रुपए लिए थे। 300 रुपए में हम वापस घर आ गए, रात बहुत ज्यादा थी, फिर भी हमारा किराया बहुत मुनासिब लिए है कराची के हिसाब से। फिर हम घर पे आ गए, घर पे आए, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा किया, घर जैसी जन्नत कहीं पे भी नहीं होती, जितना भी घूम लो सुकून घर पे ही मिलता है। फिर हमने आए, हमने चाय बनाई, घर से हमने चाय पी, बाहर से हमने चाय नहीं पी थी, हमने कोई फालतू खर्चा नहीं किया। वापस आ गए हम लोग। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि ये सारा जो खर्चा है, जो सारा हमारा खर्च हुआ है, जो पैसे आने जाने के, पकाने खाने के, जो भी था, वो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो फालतू के लोग आके तनकीद कर रहे होते हैं, जो घर बैठ के बहुत बातें कर रहे होते हैं ना, जिनसे और कुछ होता नहीं है, सिर्फ उनके पास हम लोग ही हैं बात करने को, और उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि बराए मेहरबानी इन चीजों से बाज आ जाओ, कुछ फायदा नहीं होना इन चीजों से। हमारा सिर्फ 1200-1500 रुपए खर्चा हुआ है, इससे ज्यादा कोई खर्चा नहीं हुआ है। मुझे कोई जरूरत नहीं है आप सबको ये बताने की कि मेरा इतना पैसा लगा, इतना पैसा नहीं लगा, क्योंकि वो हम अपने लिए लगाते हैं, हम अपने बच्चों के लिए लगाते हैं, वो हमारे लिए ही होता है। तो सिर्फ उनके लिए है जो फालतू बात कर रहे होते हैं। बाकी जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत दुआएं देते हैं, हमें उन सबका बहुत दिल से शुक्रिया। लास्ट वीडियो जो हमने अपने बच्चे की लगाई थी, सॉरी, लेकिन हम रिप्लाई नहीं कर पाए थे क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल में इतना टाइम होता है, तो मैं बस वीडियो बना के लगा दी थी ताकि आप सब हमें दुआओं में याद रखें, हमारे बच्चे के लिए दुआ करें। उन सब का भी बहुत शुक्रिया जितने लोगों ने हमें दुआओं में याद रखा, जिन्होंने हमारे सपोर्ट किया, जिन्होंने हमारा ख्याल रखा, बड़े मुश्किल वक्त में जिन्होंने हमारा साथ दिया, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, हमेशा खुश रखे, बेइंतहा दे उसके उनके रिस्क में, माल में, जान में सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, बरकत दे। और दूसरी बात ये है, अच्छा यार ये बातें तो अब खत्म हो गई, अब मैं ये बताने वाला था यार, मोहम्मद हसन की बर्थडे का बताने वाला था। हमारा बेटा मोहम्मद हसन की बर्थडे मैंने इस वजह से नहीं की, वरना हमेशा यही होता है, हसन के बर्थडे आते 11 नवंबर को मैं फौरन से उसकी बर्थडे कर रहा था। मेरा असूल यही है, जिसकी बर्थडे जिस दिन होती है उसी दिन ही कर लो। तो मोहम्मद हसन की बर्थडे जो है ना, सालगिरह मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि 11 नवंबर की होती है मोहम्मद हसन की बर्थडे, 11 दिसंबर की होती है उसकी मम्मा की बर्थडे, ऐसे ना, ऐसा ही 1 मंथ का डिफरेंस, सेम डेट।
कि मैंने सोचा था इस बार है ना दोनों की बर्थडे एक साथ कर लूंगा, इसलिए मोहम्मद हसन की बर्थडे डिले की हुई थी। तो 10-15 दिन का डिफरेंस, 1 महीने का डिफरेंस है, और इन दोनों की सालगिरह एक साथ हो जाएगी, सेलिब्रेशन एक साथ हो जाएगी। तो बस आप दुआ में याद रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं तक था, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली के साथ खुश रहेगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। और आपके कमेंट का बेइंतहा शुक्रिया यार, आप बहुत इतना अच्छे कमेंट करते हैं, इतना अच्छे कमेंट करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। हमें दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पर हमारे साथ मोहम्मद मुंतका भी आ चुके हैं। हाँ भाई, हमें दुआ में याद रखिएगा आप सब। यस मुंतका, हेलो बोलो, हेलो आ, हेलो 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 हेलो, मुंह खोल रहे हो कह रहा मुझे दे दे, मैं खा लूं। हाँ खा लूं। ये